Ishishai Jeshu, praise the Lord. Happy New Year 2025। आइए इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आइए हम परमेश्वर से दुआ करें। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर दाले पिता, धन्यवाद देते हो प्रभु जी सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता, और इस नए वर्ष में हम सबको पहुंचाने के लिए परमेश्वर पिता, नए वर्ष में हमें देखने का अवसर देने के लिए परमेश्वर पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हो प्रभु जी। धन्यवाद देते हो प्रभु कि आज फिर से हम लोग आपके वचन सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं प्रभु जी। इस समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हो, और प्रभु जी मैं आपसे दुआ करती हूँ कि आप हम हर एक लोगों को प्रभु अपने स्वर्गीय भंडार से बुद्धि को प्रदान कीजिएगा, ताकि हम लोग इस वचन को अच्छी तरह से सुनने पाएंगे, समझने पाएंगे। और प्रभु जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी परमेश्वर पिता, वो मेरी ओर से नहीं बल्कि आपकी ओर से हम हर एक के कानों तक पहुँचने पाए, हर एक लोग प्रभु इस वचन को ग्रहण करने पाए परमेश्वर पिता। हमारे हृदय को प्रभु जी आप खोलिए परमेश्वर पिता, हमारे कानों से उस मैल को हटाइए, आँखों से पर्दा को हटाइए परमेश्वर पिता। हमें एक अच्छा हृदय दीजिए परमेश्वर पिता, कि वचन को हम लोग पूर्ण रीति से एक्सेप्ट करने पाएंगे प्रभु जी। हर एक चीज़ों को आपके हाथों में सौंप देती हूँ, हर एक प्रकार के डिस्ट्रैक्शन को यीशु के नाम से खारिज करते प्रभु। हर एक बातों का कंट्रोल प्रभु मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ प्रभु जी। और ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। बीता वर्ष 2024 आपका जैसा भी रहा हो, परमेश्वर पिता ने आपको आशीष दी है, और मैं ये दुआ करती हूँ और ये आशा रखती हूँ कि आप इस वर्ष फिर से प्रभु के आशीष लेने के लिए अपने आप को नए वर्ष में प्रवेश किए हैं। और हम लोग का चाहे जीवन जैसा भी रहा हो, हम लोग हर एक समय प्रभु को अपने जीवन में शामिल करते हैं। और मैं ये हम हर एक लोगों से रिक्वेस्ट मैं करूँगी कि आप लोग चाहे पिछले साल जैसा भी आपका जीवन रहा हो, आप अगर परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर पाए हैं, तो आप तैयार हो जाइए इस नए वर्ष में कि परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए। हम सारे लोग कुछ भी काम करते हैं तो एक क्या करते हैं, योजना बनाते हैं, एक प्लानिंग बनाते हैं, और उस प्लानिंग के अनुसार ही हम लोग कार्य करते हैं। जैसे हमें एक इस साल अगर हम लोग डिसाइड किए हैं कि हम एक नई कार लेंगे, तो हम लोग उस कार को खरीदने के लिए सबसे पहले तो पैसा हम लोग सेव करेंगे, मनी सेव करेंगे। उसके बाद हम लोग जो भी पेपर वर्क होता है उसके लिए हम लोग जाके इंक्वायरी करेंगे कि कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, कौन सी कंपनी की कार अच्छी रहेगी, कितने माइलेज देती है, हर एक चीज़ों का हम लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं, हम लोग उस चीज़ का तैयारी करते हैं। वैसे ही जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं स्वर्ग राज में प्रवेश करने के लिए, तो हम वैसे ही तैयारी करते हैं। हम वचनों को पढ़ते हैं, हम उस वचन पर मनन करते हैं और उस वचन के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं। तो ये वचन कहती है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मेरी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। सचमुच परमेश्वर पिता की आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। इसी के साथ हम लोग आज एक नए वचन के साथ शुरुआत करेंगे। हम निकालेंगे नीति वचन 16 अध्याय पद संख्या 3। उसमें ऐसा लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। सचमुच हम लोग को क्या करना है, अपनी कल्पनाओं को, है ना, परमेश्वर पे क्या करना है, हम लोग को अपने कामों को, अपने विचारों को, सब चीज़ को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। क्योंकि हम लोगों का मन में सोच या विचार जो भी आता है, उसे कार्य को पूरा करने के लिए हम लोग जो मेहनत करते हैं उसमें परमेश्वर की इच्छा रहती है या नहीं रहती है। क्योंकि अगर परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध अगर हम कार्य किए तो हम कुछ ना कुछ मुसीबत में पड़ सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा के साथ अगर हम लोग काम करेंगे तो हम लोग उस गोल को हम लोग ज़रूर सक्सेस हम लोग को मिलेगा। तो परमेश्वर को हमेशा हम लोग को क्या करना है, स्मरण करना है। हमेशा हम लोग जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, सपोज हम लोग कार ही खरीदने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो हम लोग को सबसे पहले परमेश्वर से दुआ करना चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, उन्हें अपना सोच और विचार को देना चाहिए कि कैसे प्रभु हमारे लिए हेल्प करेगा, कि हमें कौन सा कंपनी का कार लेने से हमारे लिए अच्छा रहेगा और हम लोग को किस डायरेक्शन में जाने से हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो परमेश्वर हमेशा हम लोग का हेल्प करते हैं कि हम लोग को किस प्रकार आगे चलना है, किस प्रकार नहीं चलना है।
आइए हम इसी वचन को इंग्लिश में देखेंगे। कमिट टू यहवे योर वर्क्स एंड विल बी एस्टैब्लिश्ड योर थॉट्स। एक बार फिर से सुनेंगे। कमिट टू यहवे योर वर्क्स एंड विल बी एस्टैब्लिश योर थॉट्स। प्रोवर्ब्स 16:3। तो यहवे, ये पुराने नियम में हम लोग देख सकते हैं, इज़राइलियों का परमेश्वर के नाम से लोग यहवे को बोलते थे, यहोवा, जिसका हम लोग प्रोनाउंसिएशन हिंदी में यहोवा करते हैं। यहवे मतलब इज़राइलियों का परमेश्वर। तो परमेश्वर ने एक चुनी हुई जाति बनाया था, जो कि लोगों को चुने थे, वो एक इज़राइली नाम दिए थे। और ये ऐसा नहीं है कि वो भौतिक इज़राइली लोग थे, और परमेश्वर हम सब का पिता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने सिर्फ इज़राइलियों के ऊपर में आशीष दिया है, इज़राइलियों को सिर्फ उन्होंने अपने इस्तेमाल में लाया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर हम सारे लोगों को अपने हाथों से रचे हैं, तो सारे लोगों से परमेश्वर उतना ही प्रेम करते हैं जितना इज़राइलियों से करते हैं। तो आज हमें एक इज़राइली जाति हम कैसे बन सकते हैं और कैसे हम परमेश्वर के लोग कहला सकते हैं, ये आज हमें अपने आप में फोकस करना है। फोकस कैसे करना है? परमेश्वर के वचन पे, क्योंकि आज का वचन हम लोग देखे हैं कि अपने सारे कामों को यहोवा पर डाल दो, है ना। इससे हमारे क्या होगी? कल्पनाएं सिद्ध होगी। हम जो भी सोच विचार करते हैं, चाहे हम ये डिसाइड किए कि नहीं, हम लोग का बीता साल चाहे जैसा भी रहा हो, इस साल हमें अपने स्पिरिचुअल लाइफ को ग्रो करना है, तो परमेश्वर हमें हेल्प करेंगे कि परमेश्वर जो ये वचन है, इतना सुंदर वचन जो हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है, वो हमारे लिए ज़रूर वो हेल्प करेंगे कि हमें किस प्रकार अपने ये स्पिरिचुअलिटी को, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे करना है। जैसे कि अगर हमें प्रार्थना करने नहीं आता है, तो प्रभु हमें प्रार्थना करने सिखाएंगे। अगर हमें बाइबल पढ़ने नहीं आता है, तो वो हमें बाइबल पढ़ना सिखाएंगे। अगर हमें बाइबल का सही वचन का सही अर्थ तक हमें पहुंचना है, तो प्रभु हमें वचन का सही अर्थ तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो लोग घमंड में है कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, परमेश्वर वैसे लोगों का हेल्प ज़रूर करते हैं, लेकिन जब तक हमारा अंदर का विल पावर है ना, जब हम खुद इच्छा नहीं रखेंगे कि परमेश्वर के वचन को जानने का, प्रभु ज़बरदस्ती हमारे जीवन में कार्य नहीं करेंगे। और हम लोग लास्ट में क्या करते हैं? अपने सारे गलतियों का, जो भी हमारे साथ कुछ पाप हो गया या हम कुछ गलती कर दिए, तो हम सारा ब्लेम प्रभु के ऊपर डाल देते हैं। जब हम अपना लाइफ का कंट्रोल प्रभु के हाथ में नहीं दिए हैं, तो वी कांट ब्लेम हिम। हमारा कोई हक नहीं बनता है कि हम प्रभु के ऊपर ब्लेम करें। जब हम प्रभु को अपना लाइफ का, अपने जो कार्य है उसका कंट्रोल उनके हाथ में देते हैं, तब हमारा हक बनता है कि प्रभु को तब भी हम ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ, इतना कि हम सोच भी नहीं सकते। और उसके लिए हम लोग उनके लिए थैंक्स गिविंग भी हमारे लिए कम है। और प्रभु हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। यदि भौतिक जीवन में देखेंगे तो एक पिता अपने बच्चे के लिए सारा इच्छाओं को, उसके ज़रूरत के सारे चीज़ों को पूरा करता है, तो वैसे ही परमेश्वर पिता भी हमारे इच्छा को जानते हैं कि हमें कब क्या चीज़ का आवश्यकता है और हमें क्या चाहिए, क्या नीड है हमारा। क्योंकि नीड एंड वांट ये दो अलग अलग चीज़ है, ठीक है। नीड है जो कि हम लोग को सचमुच उस चीज़ का ज़रूरत है। जैसे कि अगर हमारे पास कपड़ा नहीं है, तो हमारे वो नीड है कि हमें एक कपड़ा चाहिए। लेकिन वांट वो चीज़ है, जैसे कि हम दुकान जाते हैं, हमें पता है कि हमारे पास ऑलरेडी कपड़ा है, फिर भी हमें वो कपड़ा पसंद आया तो हम लोग ख़रीदना चाहते हैं, तो वो हमारा वांट है, ठीक है। हमारी क्या बोल देंगे, हमारी ज़रूरत और हमारी इच्छा दो अलग अलग चीज़ है ना। हमारी इच्छा है कपड़ा ख़रीदने का, लेकिन हमें पता है कि वो कपड़ा का भी हमें ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम क्यों लें, क्यों हम वो फालतू का वेस्ट करें। और पवित्र आत्मा, हम परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है हमारी सहायता के लिए, हमारा एक सहायक, क्योंकि प्रभु ने खुद वचन में कहा है मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। तो परमेश्वर पिता ने हमारे लिए एक सहायक भेजा है पवित्र आत्मा के रूप में। और पवित्र आत्मा हमेशा हमें गाइड करती है कि नहीं, ये तुम्हारा भी ज़रूरत नहीं है, तो मत खरीदो वो कपड़ा। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी वो हमें बताएगा कि हाँ अभी तुम्हें इस रास्ते से जाना है,
राइट साइड से जाना है, राइट दुकान में जाना है, वहाँ से कपड़े खरीदना है। और उस कपड़े को अगर हमें ज़रूरत है तो सचमुच हम खरीदेंगे, और नहीं ज़रूरत है तो हम किसी ज़रूरतमंद के लिए खरीदेंगे और उन्हें गिफ्ट करेंगे। तो ऐसा पवित्र आत्मा गाइड करता है। तो अगर आपको भी परमेश्वर पिता की इच्छा अनुसार चलना है तो हमें वचन पर फोकस्ड रहना पड़ेगा, उसकी इच्छा के अनुसार चलना होगा, और पवित्र आत्मा हमें गाइड करते रहेंगे। तो परमेश्वर इस छोटी सी वचन पे ढेरों आशीष दे। हम सभी लोग इस वचन को सुन के आशीषित हुए। तो आइए इन सभी बातों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर दाली पिता, धन्यवाद देते हो प्रभु जी सभी चीज़ों के लिए, सभी बातों के लिए। परमेश्वर पिता, आप अगुवाई कीजिएगा कि हम आपके ही नियंत्रण में रहने पाएंगे, आपके साथ संगति करने पाएंगे। आप हेल्प कीजिएगा परमेश्वर पिता कि जब भी हम कुछ कार्य करें परमेश्वर पिता, उन हर एक कार्यों में प्रभु हम आपको शामिल करते हैं, और आप हमें गाइड कीजिएगा प्रभु कि कब हमें किन से बात करना है, किन से कैसे व्यवहार करना है। हर एक चीज़ों को प्रभु जी आप हमारे लिए हेल्प कीजिएगा, हमें गाइड कीजिएगा, अगुवाई कीजिएगा कि हम आपकी इच्छा के अनुसार चलने पाएंगे। हर एक बातों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देती हूँ। सारा आदर सारा महिमा आपको देती हूँ। प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते, सुनिए और सबके राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।